राजधानी दिल्ली में अचानक बढ़ा यमुना का जलस्तर, बुराड़ी इलाके के खेतों में यमुना का पानी, किसानों का हुआ भारी नुकसान। बर्तन और अन्य सामान को नाव से लेकर आते हुए दिखाई दे रहे किसान कम से कम नुकसान हो इसी चीज की कर रहे हैं कोशिश। कुछ घंटे में ही बढ़ा यमुना का जलस्तर। ज्वार, मक्का, तरोई, लौकी, हरी मिर्च की फसलें यमुना में बड़े जलस्तर में हुई जलमग्न। सरकार की तरफ से टेंट और अन्य सुविधाओं के भी नहीं किए गए कोई इंतजाम। राजधानी दिल्ली के बुराड़ी में यमुना का जलस्तर अचानक बढ़ गया। यमुना किनारे के खेत पानी में डूबे, किसानों का हुआ भारी नुकसान। राजधानी दिल्ली में लगातार 3 दिनों से बारिश हो रही है, जिसके चलते यमुना का जलस्तर तेजी से बढ़ता जा रहा है। इसी के साथ साथ हरियाणा के हथिनी कुंड बैराज से 1 लाख क्यूसेक से ज्यादा पानी दिल्ली की तरफ छोड़ा गया है, जो अब दिल्ली में आना शुरू हो गया। उसका सबसे पहले असर बुराड़ी के खेतों पर दिखाई दे रहा है। यमुना किनारे रहने वाले किसान नाव में किसी तरीके से अपना सामान लेकर आ रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि उसका नुकसान कम से कम हो। बर्तन और जरूरत का सामान किसान लाते हुए दिखाई दे रहे हैं। किसानों का कहना है कि उन्हें बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि इतनी तेजी से जलस्तर बढ़ेगा। किसानों द्वारा ज्वार, मक्का और कई तरीके की सब्जियों की फसल लगाई गई थी जो कि तैयार थी। लौकी, तरोई, भिंडी, हरी मिर्च जो कि तैयार थी, और 2 से 3 दिन बाद किसान उन्हें काटने की तैयारी कर रहे थे। लेकिन उससे पहले ही यमुना में बड़े पानी ने इनकी उम्मीदों पर पानी फेर दिया। हालात ये है कि जब मैं सुबह आया हूँ तो यहाँ पानी नहीं था, और जितनी अब तक पानी फुल हो गया है। बहुत स्पीड से पानी चढ़ रहा है, और ज्वार, मक्का, हरी मिर्च, तोरी, सारी ही चीज नष्ट हो गई हैं। बैठा हमारा सब खराब हो। तो ये पानी पीछे हथनी कुंड बैराज से भी छोड़ा गया है, बारिश भी हो रही है, पहाड़ों में रिकॉर्ड बारिश हुई है। तो क्या लगता है, बहुत जल्दी पानी बढ़ रहा है, ये तो आप लोगों ने पशु वगैरह बांध रखे, कैसे इंतजाम करेंगे? इनका तो इंतजाम यही है, अपने बांध पे लेके जाएंगे, और तो कोई इंतजाम है नहीं। बांध पे गवर्नमेंट टेंट नहीं लगवाती, कुछ नहीं लगवाती, बांध पे पड़े रहेंगे बेचारे बारिश में। और क्या करें? सरकारी इंतजाम नहीं है कोई? सरकारी इंतजाम कोई नहीं है। ये पानी जो जमुना में था, तो हम यहाँ से झुग्गी वुग्गी सब वो होगी चूगी, तो हम सूखे में जब आके लगे ऊपर, तो ये आए सूखे में गए, तो सूखे में खुलारे सामान, तो फिर एकदम अचानक पानी आ गया। अचानक ही पानी एकदम ही आ गया। तो ये डांगा ढोर जमुना में से काट काट के ऊपर काट रहे, कुछ बंदे पर रखा है, वो ट्रेली खड़ी कर का है, तो ये कैसे वो कर रहे भाई। दिक्कत तो है पानी की, सब फसल मारी गई हमारी है, जो मक्का वक्का सब फसल मारी गई हमारी। तो रात को यहाँ भी आ सकता है पानी? हाँ, रात को पानी आ सके। हाँ, पशुओं के लिए भी पानी आ सकता है, कोई पता नहीं। कितनी तेजी से बढ़ रहा है पानी? पानी बहुत तेजी से बढ़ रहा। सवेरी तो कतई चढ़े था पानी, कोई परली तरफ का ढंगा कतई सफा था, पर थे मक्का ले रहे थे काट काट के, तो हम गए, तो हमारे पेट थे, तोड़ के लाए ना हमें, तो एकदम मुरली तरफ आए ना, तो एक ही दम हो गया। इतनी तेजी का पानी, बड़ी तेजी का, उस गड्ढे में लग गया किरण पानी। कितनी तेजी से बढ़ रहा है? ये काफ़ी ज़्यादा स्पीड में बढ़ रहा है, मतलब बहुत ही बेकाबू पानी है। हमारे सारी फसलें नष्ट हो चुकी है, जितने भी हमारी मतलब फसलें थी, मक्का, बाजरा, तोरी, घिया, मिर्च, जितनी भी थी, काफ़ी नुकसान हो जाए। सभी किसान भाइयों को बहुत ज़्यादा नुकसान हो चुका है। क्या खेत डूब गए हैं क्या? पूरी तरह से डूब चुका है, पूरी तरह से इकोनॉमिक हमारी बिल्कुल डूब चुकी है। बता दें कि बुराड़ी में रिहायशी एरिया से पहले करीब 10 फीट ऊंचा एक बांध बनाया गया है, और उस बांध के ऊपर एक सड़क भी बनाई गई है। इसलिए रिहायशी इलाकों की तरफ किसी भी तरह का बाढ़ का खतरा नहीं है। लेकिन यमुना की तरफ जितने भी फसल थी, वह पानी में डूब गई है, जिससे किसानों का भारी नुकसान हुआ है। प्रशासन की तरफ से यहां इन लोगों को कोई सूचना नहीं दी गई थी, और न ही यहां पर प्रशासन की तरफ से कोई टेंट आदि लगाए गए हैं। किसानों की मांग है कि सरकार द्वारा जल्द से जल्द टेंट की व्यवस्था होनी चाहिए, जिससे किसान अपनी झोपड़ी और खेतों से दूर सुरक्षित ठिकाने पर कुछ दिनों तक गुजर बसर कर सकें। दिल्ली से इंडिया 1 टीवी के लिए हर्षित मिश्रा की रिपोर्ट।